हेलो मेरे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग बिहार स्टेट के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको आज हम इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं आप लोग 2 मिनट देख लीजिए अच्छे से, आपको सारी चीज़ें समझ में, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला है कि क्या कैसे करें चैलेंज, उसके बाद है कि 10 नंबर तक बढ़ाने के लिए क्या करें, प्रूफ कहाँ से दे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि बिहार स्टेट लो आ गई खुशखबरी, 10 नंबर कैसे बढ़ेंगे, 10 नंबर तक आपका कम है या आपका ज़्यादा है, वो दोनों के लिए है कि आप लोग इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर घटेंगी बढ़ेंगी, सबके बढ़ेंगे 9-10 नंबर, ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि चैलेंज करने के बाद क्या होगा और नहीं किए तो नंबर बढ़ेगा, आंसर की में इतना गलती क्यों है, 5-7 नंबर कम वाले क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद एक चीज़ और है कि आप, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात है कि आप किस किस क्वेश्चन पे चैलेंज करेंगे और इसका प्रूफ कहाँ से लाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 का अब 5-7 नंबर अगर बढ़ाने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे ज़्यादा है फिर हम क्या करेंगे। ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है या साथियों के लिए है जो अब बहुत उम्मीद से इस चैनल को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर बीपीएससी में अच्छा ये गया है, बीपीएससी और सीटेट का आपको एग्ज़ाम देना है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले लीजिए, 100+ नंबर की गारंटी है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। क्या देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे करें चैलेंज। देखिए, चैलेंज का होगा कि बीपीएससी के साइट पर यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप ओके करिएगा, वहां एक चैलेंज का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके आप दे सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो आपके बीच है कि आपने चैलेंज कर दिया, ठीक है, या कहीं से आप साइबर कैफे से, देखिए साइबर कैफे वाला आपको प्रूफ तो नहीं देगा ना, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आप चैलेंज जरूर कर दीजिएगा वहां से, लेकिन साइबर कैफे वाला आपको प्रूफ नहीं देगा। आपको अगर जिस दिन बोर्ड आपको बुलाएगी या कोई बात होगी या मेल आएगी तो आपको प्रूफ भी देना होगा और साथ में भी प्रूफ देना होगा। ठीक है, तभी आपके चैलेंज होंगे, ऐसे आपको एबीसी कर देने से आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, 10 नंबर तक बढ़ाने के लिए आपको चैलेंज करना है। अगर आपके पास कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, अब सपोज ये मैं कह रहा हूँ कि आपके पास प्रूफ अवेलेबल नहीं है या आपको आइडिया नहीं है कि कैसे क्या देना है, तो आप हमारे टीम से संपर्क करके ये प्रूफ या आप कहो तो हमारी टीम ही चैलेंज कर देगी। इसमें कोई इश्यूज वाली बात नहीं है, इसमें कुछ अथी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ये चैलेंज करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए आखिरी मौका है। अब इसके बाद कोई मौका अभी TRE 4 अगर आपको देनी है तो स्टेट ये निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका अगर 10-20 नंबर भी कम है तो आप लोग एक बार शिफ्ट देख के बात करिएगा, मैसेज करिएगा कि हमारी टीम आपको क्या करती है। सभी विषयों के हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, आप लोग जो विषय अपना बताइएगा उस विभाग में आपका ट्रांसफ़र मतलब नंबर को भेज दिया जाएगा, आप उस विभाग में अच्छे से बात कर सकते हैं। प्रूफ में क्या दे, कैसे क्या करें, पैसे कितने लगते हैं वो सब तो पता होगा आपको। पैसे तो लगेंगे क्योंकि बोर्ड है तो चार्ज तो लेती है, तो बोर्ड का वो चार्ज होता है। ठीक है, और मैं इसके बाद बताऊं कि आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आप लोग बीपीएससी ट्री 4.0 के नोट्स चाहते हैं या सीटेट के, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। और मैं एक बात कहूं कि AEDO का, सिविल कोर्ट प्यून का, ये जो है EMRS का, DSSB का, किसी भी प्रकार का आपको नोट चाहिए आप हमारे पास आइए, हमारे पास बिल्कुल उपलब्ध है। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि 10 नंबर तक कैसे बढ़ गए। जो बच्चे चैलेंज करेंगे, जो साथी, क्योंकि आप लोग इस बार देख रहे हैं कि 10 से 15-20 क्वेश्चन तक गलती है, तो उसको चैलेंज करिएगा तभी तो वो नज़र में जाएगी और आपके नंबर बढ़ेंगे। किसी और के कर देने से आपका नहीं बढ़ेगा, ये भी बात आप याद रखिए, क्योंकि आपका किनारे कर दिया जाएगा, आपके कॉपी को किनारे कर दिया जाएगा। और जब तक आप इसमें खुद संलिप्त नहीं होते हैं तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चैलेंज आपको 1 बाय 1 करना है, ये नहीं कि एक ने कर दिया तो हमारे बढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि आपका कॉपी फ्री चेक होगा ही नहीं, क्योंकि आपने कोई पेमेंट किया ही नहीं, आप कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, तो कौन सा ऐसा आदमी होगा जो करेगा। नहीं, अगर क्वेश्चन कोई गलत है पहले से तो उसका नंबर आपको ऑटोमेटिक मिलेगा नहीं, वो आपको चैलेंज करना होगा। ठीक है, ये बात एकदम समझ लीजिए, ये एकदम ऑफिशियल बात है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा इसमें दिक्कत है। उसके बाद मैं आपको कहूँ कि स्टेट नॉर्मलाइजेशन से नंबर घटती भी है और नंबर बढ़ती भी है। जब आपका बहुत इजी शिफ्ट आ गया है तो उस केस में आपको 10-15 नंबर घट भी जाएंगे। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। तो आप लोग एक मेच्योर पोजीशन को पकड़िएगा कि आप लोग चैलेंज जरूर कीजिएगा। चैलेंज क्यों करना है, क्योंकि चैलेंज तो क्वेश्चन तो गलत है ही, हर एक शिफ्ट में 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, मैथ के हैं तब तो और गलत है, क्योंकि
क्योंकि इसमें हम लोग देखे हैं ऐसा और हम लोग तो बिल्कुल यही सब कर रहे हैं। तो जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे आपको हम जानकारी दे रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर घटेंगी बढ़ेंगी, बिल्कुल घटेगी और बढ़ेगी भी। बढ़ेगी कब? जब आप चैलेंज करिएगा तब। ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिक आप 40 देखे आपका 45 और 40 अगर आप आंसर की से आ रहा है तो आप उम्मीद कीजिए कि 3 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कम में आएगा। ज़्यादा का कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। ज़्यादा तब होगा जब आप चैलेंज करिएगा और उसमें आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपका वो रीचेक होगा, फिर आपका नंबर ग्रेस मार्क के साथ बढ़ के आएगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गई। उसके बाद हो गई बात कि एस्टेट में चैलेंज करने के बाद क्या होगा, नहीं किए तो नंबर बढ़ेगा। देखिए चैलेंज अगर आप करते हैं तभी आपका नंबर बढ़ेगा। ऐसे जो आप उम्मीद में है, मान लीजिए कोई दहलीज पर खड़े हैं जिनका 75 नंबर आ रहा है या 74 नंबर आ रहा है, उनको 75 चाहिए, एक नंबर से वो पीछे हैं, तो वो सोचेंगे कि ऐसा रीचेक होगा, मतलब ऐसे होगा आंसर जब आएगी तो इसमें नहीं। आपको चैलेंज मस्ट करना है। आप लोग चैलेंज करिए। आंसर क्यों में इतना गलती क्यों है आंसर की में? आप हाँ, आपकी तरह से तो हम भी देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत है, लेकिन आप गलत को गलत कहने के लिए आपके पास प्रूफ होने चाहिए। और 5-7 नंबर जिसका कम है, 10-12 नंबर कम है, वो सब बच्चे हमारे यहाँ जुड़ के आप उसको ले लीजिए, प्रूफ कर लीजिए और आपका ये बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको खुद से चैलेंज करना है, आप खुद से चैलेंज करिए। आप हमारे टीम के द्वारा जो प्रूफ है वो प्रूफ आप ले लीजिए। प्रूफ कैसे मिलेंगे? तो आपको जो नंबर बताए थे अब फिर से एक बार बता देते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा है कि आपको पेपर 1 का एग्ज़ाम है, किस शिफ्ट में है, क्या है नहीं है, ये बताइएगा। उसके बाद हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी कि क्या चीज़ आपको, कौन सा क्वेश्चन में आपको चैलेंज करना है, किस क्वेश्चन में चैलेंज नहीं करना है और इसके प्रूफ आपको कहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिल्कुल आइएगा। 5-7 नंबर तो बिल्कुल हम बढ़वा देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास एक्सपर्ट टीम है। जो आपकी गलती है उसको ये किया जाएगा। और मैं एक बात कहूँ कि आपको अगर प्रूफ देना है कि प्रूफ में क्या देंगे सर, प्रूफ कैसे देंगे, तो आप लोग करिएगा कि देखिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये ले लीजिएगा। अब आपको लगेगा कि सर आप इसमें पब्लिकली प्रूफ कर दीजिए, तो पब्लिकली प्रूफ करने के लिए बहुत सारी सब्जेक्ट है, उतना हमारे पास वर्क कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं। इसलिए आप लोग जो बच्चे होंगे मैं उनको एक्सपर्ट डिपार्टमेंट में भेज दूंगा और वो बिल्कुल अपनी क्लियर कर लेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत कोई इश्यूज़ वाली बात नहीं है। आप प्रूफ लेके आप खुद से भी चैलेंज करिए, आपको आता है तो बिल्कुल सही बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे द्वारा भी होती है, आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। अपना यूज़र ID जो भी होगा दीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं होता है कि उसमें कुछ बदला उदला नहीं जा सकता है। ये बात आप भी जानते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं बदल सकता। हाँ, चैलेंज किया जा सकता है, वो आपको दिखेगा। उसके बाद मैं आपको कह दूं कि दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये कर लीजिएगा। और चैलेंज कैसे करना है कि एक एक प्रोसेस मैंने बता दिया। अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियो अच्छी लगी, जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे यहाँ आते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत खुशी का बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और आपको अगर आगे कोई भी एग्ज़ाम के लिए, और हमारे उन बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका 100+ से ज़्यादा नंबर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे नोट्स का जादू देखा है। और हमको सवेरे से ऐसा बहुत सारी मैसेज आते रहती है। तो आप लोग अब BPSC को टारगेट कीजिए। स्टेट में आपने नोट्स नहीं लिया, कोई बात नहीं है, आप लोग BPSC का नोट्स लीजिए और 100+ नंबर लाइए। आपका अगर बार बार सीटेट नहीं निकल रहा है तो प्लीज़ एक मौका ज़रूर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।